नीचे का परिसर देखने के बाद हम इस रास्ते से ऊपर की दीर्घाओं में प्रवेश कर तीनों दीर्घाओं को साथ में देखेंगे। सबसे पहले इन दीवारों पर हिमाचल प्रदेश की शैलियों में यह मुखौटे हमको दिखाई देते हैं, जो कि धातु के बने हैं, जिसमें शिव, शक्ति और कृष्ण तीनों मुखौटे हमारे सामने हैं। इसी के साथ हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाते हैं। इस शिव दीर्घा को हम देख रहे हैं, जहाँ पर एक विशाल वट वृक्ष को बनाया गया है, जिसमें कलावे, घंटियाँ, प्रतीक स्वरूप निम्न चीज़ों को यहाँ पर किया गया है। मान्यताओं के हिसाब से वट वृक्ष जो है वो शिव जी के मंदिरों के बाहर हम अधिकतर देखते हैं। उसी प्रकार इस दीर्घा में भी यह शिव दीर्घा है, जिसमें बरगद के पेड़ को बनाया हुआ है। देखते हैं वट वृक्ष के अलावा इस दीर्घा में दीवारों पर आपको कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, जो कि महाराष्ट्र के अजंता एलोरा गुफाओं की प्रतिकृति के रूप में यहाँ पर बनाई गई है। यह महाराष्ट्र के कलाकार प्रमोद कामले के माध्यम से बनाई गई है, जो कि फाइबर ग्लास के माध्यम से बनी है, जिसको पत्थर का स्वरूप दिया गया है। इन्हीं के साथ यह रुद्र की प्रतिमा हमको दिखाती है। यह मूर्ति छत्तीसगढ़ के ताला गांव से यहाँ पर लाई गई है। आगे हम देखते हैं कि दीर्घा में शिव आख्यान से संबंधित पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया हुआ है, जिसमें मुख्यतः हिमाचल प्रदेश की कुछ शैलियों को यहाँ पर चित्रांकित किया हुआ है। मूल रूप से कांगड़ा, गुलेर, बसोहली, इन तीनों शैलियों में विजय शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर काम किया हुआ है। यह आप देख सकते हैं, जिसमें हरिहर, भैरव, रावण अनुग्रह, संध्या नृत्य, शिव परिवार, इसी प्रकार शिव आख्यान को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर ये दूसरी पेंटिंग की शैली है, जिसको कहते हैं कलमकारी शैली। के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ही पत्थर पर तराशी गई मूर्तियों को हमको यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें शिव एवं शिव जी के ही अलग रूप, भैरव एवं असंख्य भैरव के रूप हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें अष्ट भैरव, 64 भैरव, भैरव जी की अलग अलग कलाकृतियों को हमको यहाँ देखने को मिलता है। मुंबई के एलिफेंटा केव्स में प्रदर्शित शिव पार्वती जी के विवाह का एक म्यूरल दिखाई देता है। इसी के पास शिव परिवार के दर्शन करने को हमको मिलते हैं। शिव परिवार के बाद हम देवी दीर्घा में प्रवेश कर सबसे पहले यहाँ पर सती आख्यान की पेंटिंग को चित्रित किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शैलियों में पेंटिंग्स बनाई गई है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स, जो कि तीनों ही दीर्घा में अलग अलग रूप में आपको दिखाई देंगे। देवी दीर्घा में प्रारंभ करने के बाद हम देखते हैं, हमको यहाँ पर कुछ यंत्र दिखाई दे रहे हैं। यह यंत्र देवियों पर आधारित यंत्र हैं, जिन्हें बड़े अनूठे और कलात्मक तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है। यह सब यंत्र 10 महाविद्याओं पर आधारित है एवं बीच में श्री यंत्र को रखा गया है। इसके आगे यंत्रों को देखने के बाद जिन देवियों के यंत्र अंदर बनाए हैं, उन्हीं देवियों की पेंटिंग्स हिमाचल प्रदेश की शैलियों में हम देख सकते हैं, जिसमें 10 महाविद्याएं एवं नवदुर्गा, ये बसोहली और कांगड़ा एवं गुलेर शैली में इनको चित्रित किया हुआ है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारी नज़र एक दीवार पर जाती है, जिसमें महिषासुर मर्दनी का जो दृश्य है वो हमारे सामने बताया गया है, जिसमें देवी दुर्गा ने महिषा राक्षस को मारा था। उसी का दृश्य हमारे सामने यहाँ दिखाई देता है। इसी के साथ
हम आगे बढ़ते हैं। एक नीम का पेड़ हमको दिखाई देता है जो देवी का प्रतीक स्वरूप हम मानते हैं। उसे बड़ी ही कलात्मक तरह से यहाँ पर इस दीर्घा में बनाया हुआ है। नीम के पेड़ के आसपास आप देखेंगे कि नवदुर्गा आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये वही नवदुर्गा हैं जो नवरात्र में हम जिनकी आराधना करते हैं। बस इनको पश्चिम बंगाल की शैलियों में निर्मित किया गया है, जिसे कालीघाट शैली कहा जाता है। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी महिषासुरमर्दिनी, यह तीनों देवी टेराकोटा मिट्टी के माध्यम से बनाई गई है। इन देवियों को देखने के बाद हम यहाँ से कृष्ण गैलरी में, कृष्ण दीर्घा में प्रवेश कर कृष्ण जी की लीलाओं को देखते हैं। सबसे पहले कृष्ण दीर्घा में प्रारंभ करने के पश्चात हमको पता चलता है कि सामने जो पेंटिंग्स है वो पट्ट शैली में बनाई गई है। पट्टचित्र शैली जो है वो उड़ीसा की शैली हुआ करती है, जिसमें प्राकृतिक कलर को, रंगों को उकेरा जाता है। आप देख सकते हैं ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो कृष्ण जी की लीलाओं पर आधारित पेंटिंग है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी पेंटिंग्सों को देखने के बाद कृष्ण दीर्घा में आगे की ओर बढ़े तो हमको इस दीर्घा में एक वृक्ष दिखाई देता है, जिसे पास जाकर हम पता करते हैं तो पता चलता यह कदम का वृक्ष है जो कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। उसी पेड़ को यहाँ पर बनाया हुआ है। इसी के साथ इस पेड़ के नीचे सुदामा जी और कृष्ण जी एवं कृष्ण जी की दोनों पटरानियां रुक्मणी जी और सत्यभामा का बड़ा ही अनोखा प्रसंग हमको देखने को मिलता है। यह पेंटिंग्स आप देख रहे हैं जो कि पिछवाई शैली में बनाई है राजस्थान की। कृष्ण सुदामा जी के प्रसंग के देखने के बाद हम एक दीवार पर नजर डालते हैं जिस पर काफी सारी कृष्ण जी की लीलाएं अंकित कर रखी हैं। इनको टेराकोटा मिट्टी के माध्यम से बनाया गया है, जिसको मेटल का लुक दिया हुआ है। इसी के साथ हम आगे बढ़कर महाभारत पर आधारित 5 पेंटिंग्स हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें प्रतिज्ञा, प्रतिकार, मोह, अहंकार और गीता उपदेश जैसी पेंटिंग्स हमारे सामने दिखाई देती हैं। यह मुंबई के कलाकार विजय आचरेकर जी द्वारा बनाई गई है। ऑयल पेंटिंग के माध्यम से इन पेंटिंग को जबरदस्त तरह से उकेरा गया है। इन पेंटिंग्स के बाद हम देखते हैं कि टेराकोटा मिट्टी के माध्यम से कृष्ण महाराज को बनाया हुआ है। यहाँ हम संग्रहालय को भ्रमण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं त्रिवेणी संग्रहालय, जो कि उज्जैन के जयसिंहपुरा क्षेत्र में स्थित है। महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर आप एवं आपके परिवार एवं साथियों के साथ आप अवश्य आइए, जरूर आइए, हमारा आपसे यही अनुरोध है। सो गाइस, फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है यहाँ का म्यूजियम का, और मुझे नहीं लगता किसी ने मतलब यहाँ का शूट करा होगा, और अधिकतर लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग जो है, कर्मचारी जो लोग हैं
काफ़ी सपोर्टिंग है। हम लोग 2 बजे आए थे और शूट करते करते हमें 8 बज चुकी है। और यहाँ का व्यू जो आपको वीडियो देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा है यहाँ का। अगर नहीं आए हो तो एक बार आओ, विजिट करो यहाँ पे प्लीज़। और गाइस इतनी मेहनत करिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, इसे ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग देखें इसे, उज्जैन के बारे में ज़्यादा जाने और विजिट करें यहाँ पे आके, घूमें यहाँ पे आके। थैंक यू गाइस।